मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कहीं यहाँ से जा रहे हैं। तो अब ये वीडियो जो है हमारा उसी दिन का है। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि अभी बहुत अच्छा जो है वीडियो बकाया है, तो अगले दिन मैं दिखाऊंगी। तो ये वही है। तो हम लोग क्या है कि वापस आ रहे थे और आपने देखा था कि हम लोग खाना लेके गए थे। तो हम लोग ढूंढ रहे थे अच्छी सी जगह कि कहीं बैठ के बढ़िया पिकनिक जैसा मनाया जाए। तो वैसे तो स्टैंड बने होते हैं ना बसों वाले, तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस होता है, छाया भी होती है, लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि ये खुला एरिया था। यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ जैसा था, बड़े बड़े पत्थर थे और पेड़ के नीचे, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था तो ज़्यादा गर्मी वगैरह जो धूप है वो लग नहीं रही थी। 10 बजे थे अभी। तो आप देख रहे हैं कि हाईवे जो है वहाँ से हम लोग थोड़ा नीचे उतर आए हैं और अब यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। तो मैंने जो है ये थाली जो डिस्पोजल होती हैं ये निकाल ली हैं और मैं सबको खाना दे दूँगी। तो जो कुछ हम लोगों ने बनाया था, बना के ले गए थे, तो सब हम लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे ना होटल से भी अच्छा ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इस तरीके से पिकनिक जैसे मनाने में। तो ये रायता है और हम निकाल रहे हैं अब खाना और खाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, और इस तरीके से खाना खाने में कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। वैसे हम रेस्टोरेंट होटल वगैरह तो कभी भी मतलब जा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इस टाइप से बहुत कम ही मौका मिलता है। तो ये देखिए मैंने सब्जी जो है इसमें रख ली थी और मैं ऐसे ही बर्तनों में ले जाती हूँ कि अगर मतलब कोई ऐसा हो या रास्ता में मिल जाए तो मतलब ऐसे ही दे दूँ। और वैसे बर्तन टिफ़िन वगैरह होते हैं जैसे, तो उनको फिर छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे डिब्बे ले जाती हूँ ज़्यादातर जब बाहर जाती हूँ कि अगर छोड़ना पड़ा तो फिर वहीं पर छोड़ के भी चले आए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आइसक्रीम के डिब्बे में ले गई थी सब्जी, और आप देख सकते हैं कि ये थाली लग गई हैं। तो ये मैंने पुलाव बनाया था, आपको दिखाया था, आपने देखा ही था। तो बस हम लोग खा लेंगे। और 10 बजे हम लोगों ने खा लिया था और इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगर हम 1 या 2 बजा देते ना तो हमारा खाना जो है ख़राब होने का डर था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए 10 बजे है अभी और ज़्यादा वो नहीं है, तो हम लोगों ने खा लिया। और इसके बाद देखिए रोड पर खड़ी है हमारी गाड़ी, और हम हमेशा इसी बड़ी गाड़ी से जाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। और तो 5, और उन गाड़ियों में क्या होता है कि 5 से ज़्यादा नहीं आते हैं। और ये हमारी मारुति वैन है और इसमें 8-10 लोग आराम से आ जाते हैं। तो हम लोग क्योंकि ज़्यादा लोग जाते हैं तो हमें मारुति वैन ही सूट करती है। थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्योंकि गर्मी है तो दिक्कत होती है इस गाड़ी में, लेकिन आने जाने के या उसके पर्पज़ से ठीक है, नहीं तो फिर 2-3 गाड़ियाँ लेके चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता है कि हम अकेले जाएं, और मतलब सबको लेके ही जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए थाली लग चुकी है और आप लोग भी आइए, पिकनिक मनाइए हम लोगों के साथ। तो बहुत मज़ा आया था इस तरीके से खाना जो है। अगर यहाँ ये खाना ना हो, सूखी रोटियाँ और कुछ अचार वगैरह भी हो ना, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे बाहर खाने में। और आप देख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी खा लिया था, 10 बज गए थे। वैसे 10 बजे भूख लग गई थी, बच्चे भी चिल्लाने लगे थे। तो खाना हमारा रेडी है, तो आप लोग आइए। और किस किस ने इस तरीके से खाना खाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से कहीं जगह देख लें और वो ड्राइवर बैठा है खा रहा है तो सब लोग अपना खा लेते हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह में हम लोग नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही जंगल वगैरह कहीं जहाँ मिलता है और अच्छी जगह होती है। देखिए संयोग कुछ बता रहे हैं और कुछ बता रहे थे लेकिन मैंने आवाज़ डाउन कर दी। और इसके बाद हम लोग बस वापस आ रहे हैं, खाना खा चुके हैं। तो वहाँ से हम लोग जो है बहुत जल्दी वापस आ गए थे। तो हमने सोचा कि फिर प्लान बनाया कि कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे हम लोगों को भी थोड़ा सा, नहीं तो हम 11 बजे तक तो हम वापस ही आ जाते अपने घर। तो घर नहीं आना था, थोड़ा बच्चे कह रहे थे कि और इन्जॉय करेंगे हम लोग। तो फिर रास्ते में पड़ता है हमारे यहाँ एक, तो अभी आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि अभी हम फिर इसके बाद कहाँ जाते हैं। तो ये खाना जो है हमने थोड़ा सा जो बचा था वो वहीं पे रख दिया है, और जो भी जानवर वगैरह होंगे वहाँ पे खा लेंगे। और अब हम लोग चल रहे हैं, तो बस चलिए गाड़ी में बैठते हैं। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को जाना था। हम आ चुके हैं जहाँ जाना था,
मैंने कट कर दिया था शायद। तो हम लोगों को जहाँ जाना था वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अंदर जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे एक वाटर पार्क, तो थोड़ा सा मतलब वैसा वाला नहीं है कि आप थोड़ा सा इसको ऐसे ही है, तो लेकिन बच्चों को मज़ा आ गया था और अच्छा लगना चाहिए, बस यही है। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वैसा वाटर पार्क नहीं था कि हम कहीं ऊंचाई से कूदें या वैसे बने होते हैं, वो नहीं था, सिर्फ स्विमिंग पूल था। और अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। मुझे तो यहाँ हरियाली और ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी देखिए गर्मियों का सीज़न है, इसके बावजूद अच्छी हरियाली है यहाँ पे। और बस स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल में हम लोग करेंगे मस्ती। तो हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे, और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर को, क्योंकि जल्दी वापस आ गए थे तो बच्चों का मन था। ये देखिए, देख सकते हैं आप इसको। और ये देखिए ऐसे नहा रहा है, क्योंकि ये पहली या दूसरी बार गया होगा, कभी इस तरीके से पानी में गया नहीं है, तो इसको डर लग रहा है। और मेरे यहाँ वैसे ज़्यादातर कोई नहीं गया है, तो मैं इसको बता रही थी कि यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से उतर जाया करो, यहाँ से आ जाया करो। ये छोटा सा अलग बना हुआ था छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों वाला अलग था। तो ये इसमें मेरा भतीजा जो है वो था, और ये संयोग, ये दोनों नहा रहे थे यहाँ पे। और हम लोग नहा रहे थे जो बड़ों का था, लेकिन ये वहाँ भी आ जाते थे, वहाँ थोड़ा सा गहरा था, तो इन लोगों के लिए ये अलग से था इस तरीके से। और हम लोगों को तो तैरना आता, हम लोगों को नहीं, मुझे और मेरी जो भाभी हैं, तो उनको दो लोग तैरना जानते हैं, बाकी के ये कोई किसी को भी नहीं आता है, और ये कभी गए भी नहीं हैं पानी में इस तरीके से। तो हम लोग गांव में, हमारे गांव में जो है हमारा अपना पूर्वजों का तालाब है, तो हमारे यहाँ तो जितने भी बच्चे होंगे, मतलब हमारे चाचा के या जो भी, तो उन सबको तैरना आता है, क्योंकि हम लोग उसमें रहे हैं बचपन में। और पिटे भी बहुत हैं, लेकिन जाते थे तालाब में, फिर मार भी पड़ती थी, वहीं से पिटते हुए आते थे, क्योंकि डूबने का डर होता है बच्चों का। और इसीलिए हम लोग लेकिन सीख गए तैरना। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ 2-3 घंटे बिताए थे, और फिर इसके बाद हम लोग वापस आए थे। तो आप देख सकते हैं पानी भी बढ़िया है, और इस टाइम पे पानी मिल जाए इस तरीके से भरा और मस्ती करने को मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है। और आप देख सकते हैं पानी देख के दोबारा से मन हो गया था मेरा तो। और हम लोगों को ये देखिए, मैं यहाँ से कूदूँगी, और वैसे काफ़ी सालों से तैरे नहीं हैं, तो उतनी ज़्यादा आदत तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी तैरने वाले को तैरना नहीं भूलता है इंसान, चाहे सालों ना तैरे। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप मैंने भाई 20-25 साल हो गए जब से कभी ऐसे तैरा नहीं है। हाँ, ऐसे स्विमिंग पूल वगैरह में तैर लिया होगा, लेकिन वैसे नहीं तैरा है। और पहले तो हम लोग बहुत तैरते थे, दिन भर पानी में पड़े रहते थे। पता होता था कि पापा घर पे नहीं है या कोई नहीं है, तो हम लोग बस ऐसे ही तैरते रहते थे। और मैं थूकने के लिए बाहर आती थी, क्योंकि मुंह में पानी भर जाता है ना, तो मैं उसी में नहीं थूक रही थी, क्योंकि हमें लोगों को नहाना है। और तो इस तरीके से हम लोगों ने तैरना सीख लिया था। और तैरने वाले को अगर वो बिल्कुल एक बार वो सीख जाए, और उसको कभी भी ज़िंदगी में आप पानी में धकेल दें, तो वो अपने आप तैरने लगेगा, भूल नहीं सकता है, ये नियम होता है। तो ये देखिए, संयोग को अब यहाँ पे आना था बड़े वाले में, तो ये दौड़ता हुआ आया, और ये इसको इतना डर लग रहा था कि मतलब मैं खड़ी थी उसके बाद भी नहीं कूदा। ये कूदा तो मेरी गोदी ही में था, और मैं उसको कह रही थी कि माँ पे भरोसा रख, मैं यहीं खड़ी हूँ, तू कूद जा, लेकिन वो उसको भरोसा नहीं था। और जब मैंने हाथ बढ़ा दिए, ये तभी कूदा था। तो इस तरीके से बच्चों ने मस्ती कर ली। और बस गर्मियों का एक ही बार ऐसा हुआ है, मतलब अभी तक जब से छुट्टियाँ हुई हैं, कि चलिए मैंने इनको थोड़ा सा एंजॉय करवा दिया। नहीं तो वैसे तो 2 साल से हम लोग घर के अंदर ही बंद थे कोरोना में। आप जैसे तैसे करके थोड़ा सा इस छुट्टियों में इन बच्चों को बस यहीं तक है, और इसके अलावा और कहीं जाने का अभी प्रोग्राम है नहीं। और ये देखिए, अब ये फिर उसी छोटे वाले पूल में चला जाएगा। तो ये है इसका आज का, इसने मस्ती करी। और संयोग तो शायद दूसरी बार ही पानी में आया होगा इस तरीके से, ये कभी नहीं आया है, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना ही चल रहा है। उसके पहले वो छोटा था, इतना ज़्यादा कहीं उसको याद भी नहीं होगा, गया होगा तो। और ये देखिए इस तरीके से नहा रहा था ये डुबकी लगा के। तो बस आज हम लोगों ने इस तरीके से वापस आते हुए एंजॉय किया। फिर इसके बाद हम लोग घर आए,
और यहाँ पे कुछ और लोग भी थे जो मतलब अनजान थे, जिनको हम जानते नहीं थे। और आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो नए आते हैं सब्सक्राइब कर